हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आज है 3 अक्टूबर आपके लिए करंट अफेयर। दोस्तों पहले आप लोग को सभी हम लोग को विनती करना चाहते हैं कि महात्मा गांधी की आपका जो है जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर को, जबकि 2 अक्टूबर को मनाया गया महात्मा गांधी का जन्मदिन। 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 को कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904। देखिए चित्र में दिखा दिया गया महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक ही दिन हुआ था। तो आज के दिन हमारा क्या हुआ था, किनका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी तथा आपका जो है लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु 11 जनवरी 1966 को पाकिस्तान का युद्ध का समस्या का समाधान करने के लिए हमारे ताशकंद गए थे। ठीक है, तो वहीं पर उनका जो है मृत्यु हो गया था। उसी साल जो है मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, सो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया? फेसबुक ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया? दोस्तों ये फेसबुक हाल ही में आपसे पूछेगा कि क्रिएटर एजुकेशन, क्या किया गया? क्रिएटर एजुकेशन के नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया। आपको पता होगा फेसबुक के संस्थापक जो इसका स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था, जबकि हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। दोस्तों कैलिफोर्निया खाड़ी भी है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय भी है, कैलिफोर्निया का प्रांत भी है। ठीक है, ये अमेरिका में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रोजर हंटर का निधन हुआ है, किससे संबंधित है? दोस्तों रोजर हंटर देखिए चित्र में दिखा दिया गया है। रोजर हंटर ये हमारे एक फुटबॉलर थे। क्या थे? फुटबॉलर थे, बहुत बड़े हमारे फुटबॉलर थे। दोस्तों ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। आपको पता होगा फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। अगर आपसे पूछेगा हॉकी तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी, तो हॉकी फुटबॉल क्रिकेट तीनों में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों 11 खिलाड़ी होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपका खो खो में कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। पोलो में कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। दोस्तों खिलाड़ी से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दोस्तों मिड डे मील योजना का नाम बदलकर, दोस्तों आपको पता होगा मिड डे मील पहले होता क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया प्रधानमंत्री पोषण स्कीम, प्रधानमंत्री मिड डे मील, प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना। दोस्तों इसका मिड डे मील का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के नाम पर कर दिया गया। दोस्तों मिड डे मील मतलब जो खानों में स्कूल में देखते हैं भोजन वगैरह मिलता है, इसकी शुरुआत हमारा जो 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के जो थे उस समय हमारे 91 से 96 तक हमारे पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के शासनकाल में मिड डे मील का शुरुआत किया गया था और उसी समय 91 से 96 तक हमारे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया? दोस्तों भावांतर भरपाई का मतलब क्या होता है? ये हमारा हरियाणा सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया। भावांतर भरपाई का मतलब क्या? दोस्तों अगर आपने आपका जो है सरकार का रेट है, अगर आपको जो आपका किसी चीज़ का 1000 रुपये किलो, अगर आपने जो है किसी चीज़ को इसको बेच दिया 500 रुपये केजी में, लेकिन जो है आपका इसमें 500 रुपये का आपका क्या हो गया? नुकसान हो गया, तो आपको पूरी 500 रुपये सरकार क्या करेगी? भरपाई करेगी। तो भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत किसने किया? हरियाणा। दोस्तों हरियाणा राज्य ने किया है, तो ये हरियाणा का नाम है, तो ये राज्य चित्र में हरियाणा। दोस्तों हरियाणा का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, जबकि पूछेगा हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। दोस्तों हरियाणा में कितने लोकसभा सीट की संख्या है? 10। विधानसभा सीट संख्या 90। दोस्तों हरियाणा का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। दोस्तों हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग हुआ था। हरियाणा का राजधानी भी हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ का डिज़ाइन जो मतलब लुटियंस ने क्या किया था? एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। दोस्तों यहाँ पर अभ्यारण्य सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, जो कि पक्षी के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है।
पानीपत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो हरियाणा के पानीपत से चलाया गया था। दोस्तों पानीपत में 3 युद्ध है। 1526 में पहला युद्ध हुआ था, 1556 दूसरा युद्ध हुआ था, जबकि 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो तीनों युद्ध याद रखिएगा। 1526 में पहला, 1556 में दूसरा, 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। दूसरा पहला युद्ध हुआ था बाबर और आपका जो है इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जबकि दूसरा युद्ध पानीपत का 1556 का युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश के क्रिप्टो करेंसी को लेन देन को अवैध घोषित कर दिया? किस देश ने? दोस्तों किस देश ने? ये हमारा हाल ही में चीन ने जितने भी क्रिप्टो करेंसी से जो लेन देन हो रहा था उसको अवैध घोषित कर दिया। कौन किया है? चीन। दोस्तों चीन किया दोस्तों, तो ये रहा चित्र का चीन का चित्र। दोस्तों दुनिया का जो है आपसे पूछेगा एशिया का मरीज किसे कहा जाता था? चीन। दोस्तों चीन का राजधानी कहाँ है? बीजिंग। दोस्तों चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहते हैं। चीन का शोक हांगो नदी को कहते हैं। 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला देश चाइना है। टकला मकाम वस्तन कहाँ है? चीन में। आपको पता होगा चीन जो है तिब्बत पर कब कब्जा किया था? 1959 में किया था। और भारत पर आपको पता होगा कि अक्साई चीन जो 1962 में भारत और चीन के बीच कब हुआ? युद्ध हुआ था 1962 में। भारत और चीन के बीच रेखा क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर कहाँ पड़ता है? चीन में ही पड़ता है। ठीक है, तो चीन के पूछेगा आपसे जो एशिया में अगर पूछेगा सबसे अधिक आबादी किस देश का? चीन का। गेहूं उत्पादन कौन करता है? चीन। चावल उत्पादन कौन करता है? चीन। आपसे पूछेगा आपका जो है गन्ना उत्पादन, तो चीन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पिक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? पिक बॉल टेस्ट। दोस्तों पिक बॉल टेस्ट हमारा एक मैच होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है पहला स्थान आपका आ गया है स्मृति मंधाना का। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है, स्मृति मंधाना जो है पिक बॉल क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फूमियो फुसीदा किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? दोस्तों अभी हाल ही में हमारे जो है फूमियो फुसीदा जापान के क्या बन गए हैं? नए प्रधानमंत्री। आपको पता होगा योशिहादु सुगा जो थे इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, तो आपका जापान के बन गए फूमियो फुसीदा नए प्रधानमंत्री। दोस्तों पता होगा ऑस्ट्रेलिया के हमारे बने थे आपको कौन प्रधानमंत्री? आपका जो है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, अब जापान का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में जापान। दोस्तों जापान का राजधानी कहाँ दोस्तों? टोक्यो। किस द्वीप पर है? तो होंशु द्वीप पर। दोस्तों 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर क्या गिराया था? बम बजाया गया था। ठीक है, दोस्तों जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट है। जापान का आपका मैनचेस्टर क्या किसे कहते हैं? ओसाका को। दोस्तों जापान में हमारा जो है देखिएगा इसे सबसे अधिक भूकंप कहाँ आता है? जापान में आता है। ठीक है, दोस्तों जापान में सबसे अधिक किसका धर्म है? तो बौद्ध धर्म है। ठीक है दोस्तों, सबसे पता होगा जापान में एक ज्वालामुखी फ्यूजी नामा ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जुडीमा राइस को किस राज्य से आपका द्वारा जीआई टैग प्राप्त किया गया? दोस्तों ये जुडीमा राइस वाइन जो है ये आपका जो है असम के द्वारा इसे जीआई टैग प्राप्त किया गया है। दोस्तों मैंने बताया था खीरा के बारे में, खीरा को जो है नागालैंड को जीआई टैग प्राप्त किया गया है। तो जुडीमा राइस वाइन जो है आपका जो है किस राज्य ने प्राप्त किया है जीआई टैग? तो असम। दोस्तों असम का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में असम। दोस्तों असम के बारे में दोस्तों हम बराबर बताते रहते हैं असम का मुख्यमंत्री। आज आप लोग बताइएगा असम का मुख्यमंत्री और असम का राज्यपाल कौन है? तो हम लोग बात करेंगे असम का। दोस्तों असम का ये रहा चित्र असम का। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। क्या है? कामरूप। असम का हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा गुवाहाटी पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी। असम का राजधानी कहाँ है? दिसपुर। दोस्तों असम में जो है एक जगह पड़ता है डिगबोई। एशिया का सबसे बड़ा सबसे पहली बार कारखाना कहाँ था? डिगबोई में लगाया गया था। ठीक है, डिगबोई, गुवाहाटी और आपका जो है डिब्रूगढ़, तीनों शहर कहाँ पड़ता है? तो आपका असम में पड़ता है। दोस्तों असम का सबसे बड़ा याद रखिएगा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम का शोक किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। दोस्तों असम में सबसे अधिक किसकी खेती होती है? चाय की खेती। किसकी खेती? चाय की खेती।
दोस्तों असम का पता होगा आपको कि कांजीरंगा अभयारण्य कहाँ है, तो असम में। एक सींग वाला गैंडा कहाँ है, असम में, ठीक है। आपसे पूछेगा देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताइएगा देहिंग पटकई अभयारण्य कहाँ है। दोस्तों आपसे पूछेगा कि दार्जिलिंग की पहाड़ी कहाँ है, असम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका जो है सामाजिक जवाबदेही कानून पारित किसने किया, सामाजिक जवाबदेही। दोस्तों अगर समाज में किसी प्रकार का अगर जवाबदेही आता है तो वो राज्य सरकार का आएगा, इसीलिए इसी से संबंधित हमारा घोषणा किया है राजस्थान। दोस्तों अब राजस्थान क्या है दोस्तों, तो ये चित्र में राजस्थान। दोस्तों राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। आपसे पूछेगा राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या 25 है, राज्यसभा सीट की संख्या आपका 10 है, विधानसभा सीट की संख्या आपका 200 है। दोस्तों राजस्थान में याद रखिएगा थार मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान। अरावली पर्वत कहाँ है, राजस्थान। आपसे पूछेगा आपका जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल से दृष्टि से राजस्थान राज्य है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा पुष्कर झील कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। सांभर झील कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। आपसे पूछेगा कि राजस्थान में महाराणा प्रताप कहाँ के थे, जिनका घोड़ा का नाम चेतक था, ठीक है। तो आपका राजस्थान से है। दोस्तों राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पड़ता है, रखिएगा जोधपुर पड़ता है, ठीक है। राजस्थान का राजधानी कहाँ है, जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। दोस्तों आर्मी का रखिएगा उत्तर पश्चिम कमांड कहाँ पड़ता है, जयपुर में ही पड़ता है। पिंक सिटी के नाम से जयपुर को ही जानते हैं, ठीक है। दोस्तों राजस्थान के बारे में हमने इतना चीज़ बता दिया। दोस्तों अब आपको भी कुछ पता है तो आप लोग जरूर कमेंट कर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका जो है LIC, यहाँ पर होगा LIC के नए MD पद कौन ग्रहण किए हैं, तो नए MD CEO कौन बने हैं, दोस्तों ये बने हैं VC पटनायक, जबकि इसके पहले हमारे MR कुमार थे, ठीक है। LIC जो होता है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन। दोस्तों LIC का स्थापना 1956 में किया गया था, जो कि इसके हमारे जो है आपको पता होगा MR कुमार क्या थे, ये भी हमारे CEO थे, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों, मुंबई में, ठीक है। दोस्तों विकास राम सुधार हम बताए थे राम चौधरी एयर चीफ मार्शल एयर फोर्स के जो अभी वर्तमान में है, रिटायर होने के बाद विकास राम चौधरी बनेंगे, ठीक है। तो नवीन पटनायक दोस्तों हमारे पता होगा, हमने बताया था कि आपका नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रूपीनंद पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा ली है, किस खेल से संबंधित है। रूपीनंद पाल सिंह जो अभी हाल ही में ये आप ली है दोस्तों, ये हमारा हॉकी खेल से संबंधित है। किस खेल से, हॉकी खेल। दोस्तों ये हॉकी से ली है, तो ये किस देश की है आप लोग बताइएगा, भारत की है, श्रीलंका की है, पाकिस्तान की है, या आपका किस और देश की, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। रूपीनंद पाल सिंह घोषणा ली है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के दोस्तों बढ़ते हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति किसे 1 वर्ष की सजा हुई है, दोस्तों फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोस को क्या होगा, 1 साल की सजा का प्रावधान हुआ। किस देश का, फ्रांस का। दोस्तों फ्रांस का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में फ्रांस। दोस्तों फ्रांस का राजधानी कहाँ है, या रखिएगा हमारा जो है आपका पेरिस है। पेरिस किस नदी किनारे, सीन नदी किनारे। दोस्तों फ्रांस हमारा 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। दोस्तों फ्रांस एक ऐसा देश दोस्तों जहाँ की मच्छर नहीं है। दोस्तों GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस। आपसे पूछेगा कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। पेरिस में किसका मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। दोस्तों आपको पता होगा राफेल जहाज कहाँ से लाया गया, पेरिस। दोस्तों बिहार में एक जगह पड़ता है मधेपुरा में, जो है आपका जो WAG 12 जो कारखाना लगाया गया किसके देश की सहायता से, तो पाकिस्तान की सहायता से। दोस्तों अभी जो है भारत से गरुड़ सैन्य अभ्यास किसके बीच चलता है, फ्रांस के बीच चलता है, ठीक है। और दोस्तों ये हमारा गरुड़ सैन्य अभ्यास, गरुड़ सैन्य अभ्यास और आपका शक्ति सैन्य अभ्यास तथा डिजर्ट नाइट, तीनों दोस्तों चारों हमारा सैन्य अभ्यास फ्रांस के बीच चलता है, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा पूछेगा, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास इंडोनेशिया के बीच, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास नेपाल के बीच, तो निकोल सरकोस को जो है 1 साल का सजा का प्रावधान होगा, ठीक है दोस्तों इसका अगर लिंक चाहिए दोस्तों तो PDF, अगर इसका PDF चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दिया गया है, आप वहां से लोड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि वीडियो अगर आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगता है तो आप लोग लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। तक नहीं